गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आप चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर डिस्कस करने जा रही हूँ। ये क्लास 8 का एनसीईआरटी है, ठीक। Paheli and Bhuja were excited to know that Taj Mahal in Agra is one of the seven wonders of the world. But they were disappointed to hear that the beauty of this monument in the white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj. They were eager to know if something can be done to control the air pollution water. जो पहेली और भूजा है वो बहुत ही उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं। ताजमहल जो है आगरा में, वो क्या है, मतलब जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें से ताजमहल भी एक है। तो वो उसके बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में। लेकिन उन्होंने जब सुना कि जो ताजमहल की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, जो उसकी वाइट मार्बल है, वो मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो वो बहुत डिसपॉइंटेड हुए, ठीक। वो कह रहे हैं कि अगर हम ताज को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो क्या करें। हाउ टू कंट्रोल एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। हम पानी और हवा में जो पॉल्यूशन होता है उसे कैसे कंट्रोल करें। We are all aware that our environment is not what it used to be. Our elders talk about the clean water and fresh water air that was available in their time. Now the media regularly report on the falling quality of the environment. We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives. Then the number of people suffering from disease of the respiratory system, for example, is steadily rising. हम सब जानते हैं कि जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है, वी ऑल अवेयर दैट आवर इन्वायरमेंट इज़ नॉट व्हाट इज़ यूज टू बी। मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पहले जैसा नहीं है। हमारे जो बड़े हैं वो कहते हैं कि जो क्लीन वाटर है, फ्रेश एयर है, ये अब अवेलेबल नहीं रहेगा। और मीडिया भी बताती है कि जो इन्वायरमेंट पहले जितना अच्छा था अब वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक। जो क्वालिटी ऑफ एयर वाटर हमें चाहिए रहने के लिए वो अब उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम उन सब चीज़ों को गंदा कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, इससे हमें बहुत सारी डिजीज़ होंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल स्टीडली राइजिंग। हाँ, हमें जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें डिज़ीज़ होती है, वो किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। वी शुड टू इमेजिन अ टाइम व्हेन अ क्लीन एयर वाटर may no longer be available. You have learned about the importance of air and water in your previous classes. In this chapter, we will study about the harmful changes taking place in our surrounding and their effect in our lives. जैसे हमने कहा जाता है कि जैसे पानी और एयर, फ्रेश एयर, ये अब ज़्यादा दिन तक नहीं अवेलेबल रहेगी। और पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट जो अभी हमारे सराउंडिंग में अपना प्लेस बना रहे हैं और जिससे हमारे लाइफ जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा। सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। हम खाने के बिना कुछ देर तक रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट विदाउट एयर। या हम लोग बिना हवा के फ्यू मिनट भी नहीं रह सकते हैं। द सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इम्पॉर्टेंट क्लीन एयर इज़ यूज टू अस। इसका सिंपल फैक्ट है कि कैसे हमारे लिए शुद्ध हवा ज़रूरी है, ठीक। यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमें पता है कि एयर किससे बनी है, मिक्सचर ऑफ गैसेस से। बाय वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ द मिक्सचर इज नाइट्रोजन एंड 21 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एरोगन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी। हमें पता है कि जो एयर है वो गैसेस से बनी है। वो 78% किसका मिक्सचर है, नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ परसेंट वेरी स्मॉल क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड, एरागन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, ठीक। फिर इसके बाद है वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी कुड बी द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फेयर. डू यू नो where the smoke could have come from? Addition of a such substance at the atmosphere modifies it. When the air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both the living and the non-living is to be referred as air pollution. क्या तुमने ऊपर की एक्टिविटी देखी जिसमें डिफरेंस बताया गया है स्मोक में? स्मोक जो है एटमॉस्फेयर में, ये देखिए ये है, ठीक।
डू यू नो स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, तुम्हें पता है स्मोक कहाँ से आता है? हम बताते हैं। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेज टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइड इट। देखो कुछ सब्सटेंस जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं उन्हीं से स्मोक बनता है, स्मोक बनता है। When air is contaminated by unwanted substance which have harmful, जो हमारी हवा है अगर वो अनवांटेड पार्टिकल जो होता है अनवांटेड पार्टिकल के साथ मिल जाती है और जिससे हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है लिविंग और नॉन लिविंग पे, उसे एयर पॉल्यूशन कहते हैं। जिससे एग्जाम्पल है ताजमहल, अब वो नॉन लिविंग थिंग है बट उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना एयर पॉल्यूशन का, तो यही है। हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, हमारी जो हवा है वो पॉल्यूटेड कैसे होती है? ठीक, हाउ गेट एयर पॉल्यूटेड, तो चलिए इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से स्क्रीन हिल रही है तो उसके लिए सॉरी। द सब्सटेंस विच कॉन्टिमिनेटेड द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट, जो सब्सटेंस एयर में मिल जाती है कॉन्टिमिनेट हो जाती है उसे एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं। समटाइम्स सच सब्सटेंस में फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स लाइक स्मोक डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर वॉल्केनिक एरेक्शन, कुछ बार ऐसा होता है कि जो सारी सब्सटेंस होते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स ये नेचुरल होते हैं, लाइक वॉल्केनिक एरेक्शन में जब लावा निकलता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो क्या राख बन जाता है, उससे हो गया। फॉरेस्ट फायर जब लगती है तो धुआं निकलता है, फिर जो जली हुई पत्तियाँ रहती हैं वो बच जाती हैं, उन्हें कहते हैं, उनसे पॉल्यूटेंट आर ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो पॉल्यूटेंट होता है वो एटमॉस्फेयर में ऐड होता है बहुत से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक, द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट आर फैक्ट्रीज, अब एयर पॉल्यूशन का सोर्स क्या है? फैक्ट्री है। पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टिस एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड, डंग केक्स। अब एक क्वेश्चन है, डंग केक मतलब आप जानते हो? बहुत से लोग, आप सब लोग जानते हो कि, लेकिन मैं बता देती हूँ। डंग केक गांव में उपले जो होते हैं जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है उससे बनाते हैं ना, हिंदी में बता देती हूँ, गोबर को यूज़ करके बनाते हैं उपले। ठीक, उससे जला के उससे खाना बनाया जाता है, आप सब जानते हैं। तो ये सब भी एयर पॉल्यूटेंट ही हैं। ठीक, अब जो गंदगी ऑटोमोबाइल से निकलती है वो भी तो एक तरीके से एयर पॉल्यूटेंट ही है, वो सारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। में रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम आर कॉज्ड बाय एयर पर, अब जो हमारे रेस्पायरेटरी सांस लेने की जो प्रॉब्लम होती है जैसे अस्थमा हो गया, ये सब किससे होती है? एयर पॉल्यूशन से ही होती है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंस और पॉल्यूटेंट विच आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर। चलिए अब हम उन सब्सटेंस को देखते हैं जो हमारे पॉल्यूटेड एयर में प्रेजेंट है। हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीजिंग इन आवर सिटी, क्या तुमने कभी नोटिस किया कि कितनी जल्दी से हमारे सिटी में जो व्हीकल्स हैं वो बढ़ रहे हैं? Vehicle produce high level of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, smoke. Carbon monoxide is produced from incomplete burning of fuels such as petrol, diesel. It is a poisonous gas. It reduces the oxygen carrying capacity of the blood. जो व्हीकल है वो प्रोड्यूस करता है बहुत ही ज़्यादा लेवल में पॉल्यूटेंट। अब पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्यों प्रोड्यूस होता है, कैसे जानते हैं? जब जो फ्यूल होता है वो आधा ही जला रहता है, पूरे तरीके से नहीं बनवा रहता है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और ये बहुत ही जहरीला होता है। ठीक, और ये जब हमारे ब्लड के साथ कैरी करता है तो हमारी जो ब्लड होती है वो ऑक्सीजन बनाना बंद कर देती है, जिससे हमें बहुत सी डिजीज़ हो जाती हैं। डू यू नो if the vehicle registered in Delhi are lined up one after the other, the total length would be nearly equal to the combined length of the two longest river in the world, Nile and Amazon. Oh my God, इसमें है कि अगर दिल्ली की जितनी भी व्हीकल रजिस्टर्ड हुई हैं अगर हम उनको एक लाइन से लगाते चले जाएं, एक के पीछे एक के पीछे, मतलब जैसे भीड़ में हम खड़े होते तो एक कार के पीछे एक कार होती, उससे क्या अगर एक कार के पीछे एक कार के पीछे एक कार के पीछे से लाइन से लगा दें जितनी भी कार दिल्ली में प्रेजेंट है तो वो नील या फिर अमेज़न नदी के बराबर है। इतनी लंबी अगर कारों को लगाएं तो कार वाली नदी बन जाएगी। फिर इसके बाद है क्या, ठीक, इसके बाद कौन सा पॉइंट है हमारा?
फिर इसके बाद है भूजा रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग लाइक अ लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, दिस इज स्मोक। भूजा ने एक बार देखा कि एक थिक फॉग था जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था वो विंटर में, तो उसे स्मोक कहते हैं। ठीक, अब स्मोक किससे बनता है? स्मोक, कोहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉग, और फॉग के साथ स्मोक मिक्स हो जाता है, मतलब स्मोक मिक्स हो जाता है तो उसे स्मोक कहते हैं। विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। Smoke mainly contains oxide of nitrogen which combines with other air pollutant and fog to form a smoke। जो smoke होता है, स्मोक क्या क्या कंटेन करता है? नाइट्रोजन और बहुत से एयर पॉल्यूटेंट और फॉग, और वो फॉग भी उसमें कंटेन करता है स्मोक में, और जिससे स्मोक बन जाता है। द स्मोक कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एज अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रेन। अब स्मोक से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? अस्थमा, कफ, हाँ, अगर स्मोक कोहरे को ही कहते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर द मेजर सोर्स ऑफ गैसेज पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Sulfur dioxide is produced by combustion of fuel like coal in power plant. It can use respiratory problem, including permanent lung damage. You have already studied about the burning of fossil fuel in chapter 5. अब जो इसका मेन एयर पॉल्यूशन का मेन कॉज होता है इंडस्ट्रीज़ उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर मेजर सोर्स ऑफ गैसेस। पेट्रोल की जो रिफाइनरी होती है सबसे बड़ी यही कमी होती है गैसेस पॉल्यूटेंट की। सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड उसमें से निकलता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है? जो भी फ्यूल जलाए जाते हैं कम्बशन किए जाते हैं लाइक कोल, पावर प्लांट, इन सब से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इससे क्या कॉज होता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग डैमेज हो जाता है परमानेंट। ठीक, फिर है, और ये ऑयल रिफाइनरी कहाँ बना है? मथुरा में, मथुरा साइड, और मथुरा में ताजमहल भी हमारा है, लेकिन ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ताजमहल वाले पार्ट में। अदर काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs which are used in refrigerator, air conditioner and aerosol spray। जो ये होता है इसको हम लोग, जो हमारी जो घर में फ्रिज होती है ना, फ्रिज में भी हम इसे यूज़ करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ठीक, इसको हम फ्रिज में यूज़ करते हैं, हमारी जो AC घर में लगती हैं उसमें यूज़ करते हैं। ठीक, CFC डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर बताइए कि मतलब पूरे देश में कितने ढेर सारे फ्रिज होंगे, और कितने फ्रिज होंगे, और उन सब फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में ये गैस पाई जाती है, और इससे ओजोन लेयर जो हमारी होती है वो डैमेज हो जाती है, और कितना नुकसान होता है। सोचिए, ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होता है उसे यहाँ अर्थ पे आने से रोकती है। ओजोन लेयर जो बनी है हमारे, जिससे सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेड है वो ना आ पाए, और अगर वो आती है तो हमारी स्किन प्रॉब्लम होती है, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं अल्ट्रा वायलेट रे से। तो सोचिए कितना नुकसान होता है। Recall that the ozone layer protect us harmful ultraviolet rays of the sun. Yes, have you heard the ozone hole? क्या आपने कभी ओजोन होल के बारे में सुना है? गाइस, ये वाला पॉइंट हम सबसे लास्ट में आपको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFC। अब जो ये CFC है इतना हार्मफुल होता है तो इसकी जगह कुछ और केमिकल यूज़ करते हैं। ठीक गाइज, अगर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो हम जो ताजमहल वाला पार्ट है, ताजमहल वाला, उसे हम ब्रीफली में, और ओजोन होल के बारे में और अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में, इन सबको थोड़ा ब्रीफ में समझाएंगे। तो इसके लिए दूसरी वीडियो बनानी पड़े, नहीं तो सब एक ही में हो जाएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो अभी ये पहली वीडियो है, और दूसरी वीडियो हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे, जो और सारा चैप्टर है। ठीक, जो बच रहे हैं ताजमहल के बारे में, और अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब के बारे में, ओजोन होल के बारे में। अभी यहीं तक हमें पढ़ना है। इन एडिशन टू द एवर मेंशन्ड गैसेज, ऑटोमोबाइल विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल ऑल्सो प्रोड्यूस टिनी पार्टिकल विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड। दे रिड्यूस विजिबिलिटी व्हेन इनहेल्ड, दे कॉज डिजीज। सच पार्टिकल आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक स्टील मेकिंग, मीनिंग पावर प्लांट गिव आउट टिनी एश पार्टिकल विच ऑल्सो पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। अब दिया है
कि जो गैस होती हैं ऑटोमोबाइल से बर्न होती हैं, डीजल पेट्रोल, ये थोड़े थोड़े छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती हैं और जो एयर में होते हैं बहुत लंबे समय तक, लेकिन बस हमें दिखाई नहीं देते और दे रिड्यूस विजिबिलिटी, हमें दिखते नहीं। और हम जब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं और इनहेल करते हैं, व्हेन इनहेल्ड एंड दे कॉजेज डिजीज़, और उससे हमें हो जाती है कोई भी डिजीज़। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जब स्टील जब बनाई जाती है तो उसमें से ये पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक। पावर प्लांट जो होता है वो भी थोड़ी थोड़ी ऐश देता है, राखी, जैसे हम कहते हैं राख, टिनी ऐश पार्टिकल प्रोड्यूस करता है और जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करे। तो गाइस वीडियो हमारी 15 मिनट की हो चुकी है, तो काफ़ी लंबी, तो इसलिए और सारे जो चैप्टर है वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। ज़्यादा नहीं है, बस ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसलिए मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगी। और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ताजमहल, ओजोन होल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब मैं बहुत ब्रीफ में समझाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को ग्रो कर दीजिए, जैसे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास आए। और वीडियो समझ में आए तो इसे शेयर भी करें।